हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपके लिए एक मजेदार टॉपिक लाया हूं जो आपको ये बोर्ड पे नजर में आ रहा होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स कौन सा पढ़ेंगे हम? पेनिस। ढेर सारा हम टॉपिक कवर चुके हैं, सारा टॉपिक्स कवर है। सिर्फ हमारा क्या बच गया था? पेनिस बच गया था। हम उस ऑर्गन को आज पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्स के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, और आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही काम आने वाली टॉपिक है। तो चलिए हम टॉपिक्स को शुरू करते हैं हम। तो पेनिस, पेनिस क्या है? इट पेनिस इज द मेल मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ऑर्गन्स। मेल क्या है? पेनिस क्या है? मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या है? मेल एक्सटर्नल, एक्सटर्नली पाए जाने वाले ऑर्गन्स है किसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और यूरिनरी ऑर्गन्स भी कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरिनरी ऑर्गन्स भी है क्या? पेनिस। अब हम देखेंगे इसके दो फंक्शंस मेन रोल प्ले करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम देखेंगे, यूरिन का एक्सक्रिएशन करवाता है। एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन, यूरिन का एक्सक्रिएशन करवाता है कहां? फ्रॉम द बॉडी से। बॉडी से क्या करता है? एक्सटर्नली, बाहर इन्वायरमेंट में क्या करता है? एक्सक्रिएशन करवाने का काम करता है यूरिन। यूरिन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है जिसको हम बॉडी से बहुत ही जरूरी है निकालना। इसको क्या करना? बहुत जरूरी है इसको बाहर निकालना। तो इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेनिस के रास्ते। बाय द हेल्प ऑफ पेनिस के रास्ते इसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। क्या करती है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है स्पर्म को। कहां ट्रांसफर करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। किस चीज को? स्पर्म को। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कब करता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, मेटिंग के टाइम क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसफर करता है। कहां करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में। इसका मेन दो फंक्शंस होते हैं। पहला क्या था? एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन, और सेकंड क्या है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे एनाटॉमी। ये एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, हम किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। द पेनिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। पेनिस कितने भागों में बटे होते हैं? मेनली थ्री भाग्स में बटे होते हैं। मेन तीन पार्ट्स होते हैं इसके। पहला है हमारा रूट्स, और सेकंड हमारा क्या है? बॉडी। सेकंड क्या है? बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्लैंस पेनिस। तो हम तीन भाग देख रहे हैं, तीन पार्ट्स होते हैं पेनिस के। हम तीनों पार्ट्स को हम डिटेल से देखने वाले हैं दोस्तों। आपको इस डायग्राम में देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर दिखाया गया है पेनिस का। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, पहला हमारा जो सबसे टॉप पार्ट्स पे पाया जाता है, जो हम इसको क्या बोलते हैं? पेनिस ग्लैंस। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। नेक्स्ट बीच में एक लाइन गुजर रही है, एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है। कहां से? पेनिस ग्लैंस से लेकर के एनस तक। हम उस लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन रफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लाइन को जो बीचों बीच रन कर रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? मीडियन रफे बोलते हैं। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? स्ट्रक्चर। इतने भाग को हम क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। और इस रीजन को जो दिख रहा है आपको, क्या है? ये स्क्रोटम है। क्या है? स्क्रोटम है। इसके अंदर में क्या है? टेस्टिस होल्ड किया हुआ है, टेस्टिस प्लेस रहता है। और आपको यहाँ पे दिखाया गया होगा एनस। एनस है जो जिससे क्या होता है? स्टूल पास आउट होता है। तो आपको ये ओवरव्यू दिखाया गया है किस चीज का? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस का स्ट्रक्चर, और साथ साथ में स्क्रोटम को भी दिखाया गया, क्योंकि एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा फ्रेनुलम, पेनिस ग्लैंस, मीडियन रफे, दोनों पेनिस के बीच में एक रास्ता है, एक मतलब लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। उसके बाद पेनिस है यहाँ पे, और उसके बाद स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ एनस दिखाया गया होगा। और एनस से ये मीडियन रफे क्या होता है? एनस से होते हुए कहां तक? पेनिस तक ये रन करता है। तो हम तीनों पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे और स्ट्रक्चर के साथ, डायग्राम के साथ समझने का प्रयास करेंगे हम रूट्स को, बॉडी और पेनिस ग्लैंस। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अब हम देखेंगे पेनिस के पार्ट्स। पेनिस क्या होते हैं हम बात कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं
पेनिस के पार्ट्स। तो हम 3 पार्ट्स आपको बताए थे, क्या क्या था। पहला रूट्स था, उसके बाद बॉडी था, नेक्स्ट पेनिस ग्लैंस या ग्लैंस पेनिस जिसको बोलते हैं हम। तो तीनों पार्ट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है, रूट है। क्या है, रूट। तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ पेनिस। तो पहला हमारा क्या है, रूट है। रूट क्या होता है, द बेस और अटैच्ड पार्ट ऑफ द पेनिस। ये क्या होता है, बेस होता है किसका, पेनिस का। क्या होता है, बेस होता है, और अटैच्ड पार्ट होती है पेनिस का। क्या होता है, अटैच्ड पार्ट होता है पेनिस का। हम उसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि पेनिस का बेस और जो अटैच पार्ट होती है, जिससे पेनिस अटैच होता है बॉडी के साथ, हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो आपको इस डायग्राम में दोस्तों दिख रहा होगा क्या चीज, रूट। ये पेनिस हो गया। पेनिस का क्या है, ये जिस पार्ट से जुड़ रहा है, ये बॉडी के साथ में पेनिस हैंग कर रहा है जिस पार्ट से, हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट। तो आपको इस पार्ट, जो ये पार्ट नजर में आ रहा होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है, इट इज फिक्स्ड। इट इज फिक्स्ड टू द पेल्विक बोन। ये किससे फिक्स रहता है, पेल्विक बोन से फिक्स होता है, ताकि वो इधर उधर ना हो, अपने जगह से डिस्प्लेस ना हो। इस वजह से किससे फिक्स रहता है, पेल्विक बोन से तो फिक्स रहता है। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स द बल्ब एंड क्रूरा। और इसके साथ में क्या होते हैं, बल्ब होते हैं और क्रूरा होते हैं। तो बल्ब कहां पाया जाता है, ये साइड से, पेनिस के साइड वाला एरिया को, दोनों साइड, लेटरल साइड प्रेजेंट होते हैं बल्ब, और क्रूरा क्या होते हैं, सेंटर्स वाला पार्ट होता है। तो बल्ब किसका एरिया है, बल्ब किसका पार्ट है, कोर्पोरा स्पोंजियोसम का पार्ट है, और क्रूरा किसका पार्ट है, कोर्पोरा कैवर्नोसा का पार्ट है। ये दोनों लेटरल साइड से प्रेजेंट होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, बल्ब। और ये क्रूरा किसको बोलते हैं, जो सेंट्रल पार्ट से होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्रूरा बोलते हैं। तो इसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, बल्ब और क्रूरा। किसके अंदर में, रूट्स के अंदर में। विच एंकर द पेनिस टू द बॉडी। और ये क्या करता है, बॉडी के साथ में अटैच करके रखता है, पकड़ के होल्ड करके रखता है पेनिस को, ताकि वो क्या कर सके, मजबूती से बॉडी के साथ अटैच रह सके। ये किसका काम है, रूट्स का। रूट्स के अंदर में क्या पढ़े हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, बल्ब और क्रूरा, जो क्या करता है, पेनिस को बॉडी के साथ में बहुत ज्यादा एंकर मतलब होता है बहुत मजबूती से पकड़ के रखता है, किसको, पेनिस को। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बॉडी। हमारा सेकंड पार्ट है पेनिस का, वो देखने वाले हैं हम। द इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द पेनिस। ये क्या है, इलोंगेटेड, लंबा पार्ट है किसका, पेनिस का। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये बीच वाला जो हमारा पार्ट होता है, किसके किसके बीच, रूट और पेनिस ग्लैंस के जो भी बीच वाला पार्ट है, हम उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। द पार्ट्स ऑफ पेनिस प्रेजेंट बिटवीन द किसके बीच में, रूट्स एंड पेनिस ग्लैंस। जो पार्ट्स पाया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ये क्या है, इलोंगेटेड पार्ट होता है, लंबा पार्ट होता है। ये किसके कंपैरिजन में, रूट्स और पेनिस ग्लैंस के तुलना में क्या होता है, ये बॉडी थोड़ा इलोंगेटेड पार्ट होता है। इट कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसके पास क्या होते हैं, 3 कॉलम होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के। क्या होते हैं, 3 इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। इरेक्टाइल मतलब लचीलेदार टिश्यूज होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज बोलते हैं। तो ये कौन कौन से 3 टिश्यूज है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू में। पहला क्या है, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम की क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होती है। नंबर में कितने होते हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं। क्या होते हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, जो लोकेटेड होते हैं पेनिस के अपर साइड। क्या होते हैं, पेनिस के अपर साइड, वो उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड। डोर्सल साइड क्या होते हैं, डोर्सल साइड होते हैं। 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज। कहां होते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज, बॉडी में होते हैं। किसके बॉडी में, पेनिस के बॉडी पार्ट में क्या होते हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, पेनिस के अपर रीजन में। पेनिस का अपर रीजन ये वाला पार्ट हुआ, यहां क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा कौन सा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम की इरेक्टाइल टिश्यू होगी। नंबर में कितने होगी, 2 होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम 1 कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। स्पोंजियोसम, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम एक
और इरेक्टाइल टिश्यूज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। ये नंबर में 1 होती है और ये प्रेजेंट होता है कहां पे? लोकेटेड ऑन द लोअर साइड। ये कहां प्रेजेंट होता है? लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। और क्या करता है ये? एंड सराउंड्स द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा को चारों तरफ घेरे रहती है, मीन सराउंड किए हुए रहती है, चारों तरफ सराउंड करके रखती है। हम उस इरेक्टाइल टिश्यूज को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। तो हमने रूट्स की बात कर ली है, अब उसके बाद बॉडी की भी बात कर ली है। तो हम इसके अंदर में क्या क्या चीज देख लिए हैं। जो रूट्स होता है वो बेस पार्ट होता है पेनिस का, और ये फिक्स होती है पेल्विक बोन के साथ में, और ये मजबूती से पकड़ के रखती है पेनिस को बॉडी के साथ। नेक्स्ट बॉडी हम देखे हैं, ये बॉडी क्या है? इलोंगेटेड पार्ट होता है पेनिस का, और इसमें क्या होते हैं? 3 कॉलम होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यूज क्या है? एक लचीलेदार टाइप की टिश्यूज है, वो पेनिस में पाई जाती है। तो 3 इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं नंबर में कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और 1 होता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है ये कहां होता है? अपर साइड में होते हैं, जिसको हम डोर्सल साइड में बोलते हैं। कहां होता है? पेनिस के अपर साइड में होता है। और 1 कॉर्पोरा स्पोंजियोसम होता है जो कहां होता है? लोअर साइड होता है पेनिस के। ये लोअर साइड पेनिस के, और ये जो बीच में यूरेथ्रा है इसको भी क्या करता है? सराउंड करके रखता है। हम उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम बोलते हैं। और हम इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड भी बोलते हैं। लोअर साइड को क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होने वाली कॉर्पोरा स्पोंजियोसम होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेनिस ग्लैंड्स की। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ग्लैंड्स पेनिस। हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ पेनिस। हमने रूट्स और बॉडी कवर कर चुके हैं। अब हम हमारा तीसरा पार्ट्स क्या है? ग्लैंड्स पेनिस। तो हम ये देखने वाले हैं क्या होता है। राउंडेड टिप एंड इनलार्ज। ये क्या होता है? राउंडेड टिप होती है, पेनिस की टिप होती है ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर की होती है, और ये इनलार्ज होती है। हम उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? हेड ऑफ पेनिस। इसका हेड है पेनिस का, ये हेड है। एंड इज हाईली सेंसिटिव, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। आपको इस डायग्राम में आपको दोस्तों दिख रहा होगा ये क्या है? ग्लैंस पेनिस है या फिर पेनिस ग्लैंस है, जो आपको पेनिस के एंड पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा। ये राउंडेड स्ट्रक्चर की यही क्या होती है? बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। या फिर आपको इस डायग्राम में साफ से नजर आ रहा होगा पेनिस ग्लैंस या ग्लैंस पेनिस, जो राउंडेड स्ट्रक्चर की होती है, या पेनिस का हेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होती है? फोरस्किन के द्वारा कवर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस भी बोलते हैं। इन सरकम अनसर्कमसिशन्ड मेल, और जिसमें अनसर्कमसिशन, जो सर्कमसिशन ना किया होगा उस मेल में क्या होता है? ये ग्लैंस पेनिस कवर किया होता है किसके द्वारा? फोरस्किन के द्वारा या प्रीप्यूस के द्वारा। प्रीप्यूस या फोरस्किन क्या है? एक स्किन की ऊपर में एक पतली सी लेयर है जो कवर्ड किया होता है किसको? ग्लैंस पेनिस को। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं the external urethral opening is located at the center of the glans allowing semen and urine pass out। ये क्या होता है? एक्सटर्नल ओपनिंग होता है। कहां पे? ग्लैंस पेनिस के सेंटर पे। कहां होता है? ग्लैंस पेनिस के सेंटर पे एक ओपनिंग होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग होता है। किस लिए होता है? ये अलाउ करता है किसको? सेमन और यूरिन को पास होने के लिए। किसको पास होने के लिए? यूरिन और सेमन को पास होने के लिए अलाउ करता है। क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग, जो एक्सटर्नल पार्ट्स पे पाया जाता है। आपको इस डायग्राम में नजर में आ रहा होगा ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग है, जिसका यूज सेमन और यूरिन को पास आउट करने के लिए यूज किया जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ब्लड सप्लाई। ये ब्लड सप्लाई मींस कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन या ऑक्सीनेटेड ब्लड चाहिए किस पार्ट्स को? ग्लैंस पेनिस को या फिर पेनिस को। तो कौन सप्लाई करता है इसको? इंटरनल पुडेंडल अर्टरी। इंटरनल पुडेंडल अर्टरी एक अर्टरी होती है जिसका नाम है इंटरनल पुडेंडल अर्टरी। ये क्या करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करता है किस पार्ट्स को? ग्लैंस पेनिस को।
किसको सप्लाई करेगा, ग्लैंस पेनिस को, ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके और वो अपना जो भी फंक्शन हो वो परफॉर्म अच्छी तरीके से कर सके। तो हमने देख लिया है क्या क्या चीज, ग्लैंस पेनिस का हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं और हम इसका ब्लड सप्लाई देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनिस के फंक्शंस की, वो क्या क्या रोल प्ले करता है पेनिस। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी, पेनिस की फिजियोलॉजी देखेंगे, फंक्शन देखेंगे हम, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। हमने डिफिनेशन और स्ट्रक्चर की बात डिटेल से हमने कर ली है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजियोलॉजी है किस चीज की, पेनिस की, और हम उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन। फिजियोलॉजी क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, यूरिनेशन। एक मेन इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है, यूरिनेशन करना। क्या चीज काम है मेन इसका, यूरिनेशन करना बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम है। कॉमन पैसेज फॉर यूरिन, ये क्या है, कॉमन पैसेज है किस चीज का, यूरिन का और सेमन का थ्रू यूरेथ्रा। एक कॉमन रास्ता है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन और साथ साथ में क्या होती है, पेनिस को भी अलाउ करती है यूरेथ्रा के साथ निकलने के लिए। तो किसका फंक्शन है ये, पेनिस का फंक्शन है। तो क्या फंक्शन था पहले, पास आउट करना किस चीज को, यूरिन को भी, और सेमन को किस रास्ते से, यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर निकलने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरेक्शन। सेकंड हमारा क्या फंक्शन है, इरेक्शन इज कॉल्ड बाय parasympathetic stimulation leading to dilation of arteries and filling of blood in erectile tissues। ये कह रहा है इसमें कि ये जो स्टिमुलेशन होती है किसके द्वारा होती है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती है वो स्टिमुलेट करती है, जिसके वजह से क्या होता है, डायलेशन होता है। कहां पे, आर्टरी में। कहां के आर्टरी में डायलेशन होता है, तो पेनिस के आर्टरी में क्या होती है, डायलेशन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वहां पे जो आर्टरी का जो मतलब कि आर्टरी का लुमेन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर में जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वहां पे जो प्रेजेंट है इरेक्टाइल टिश्यूज, तो उसमें क्या होती है, ब्लड भरने लगता है, जिसके वजह से क्या होती है, इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। किसके वजह से इरेक्शन होता है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, पेनिस के अंदर में जो भी आर्टरी है वो क्या होता है, डायलेट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, उस वहां पे जो टिश्यूज प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, ब्लड भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इरेक्शन आना शुरू होता है। किसके अंदर में, पेनिस के अंदर में इरेक्शन किस वजह से आ रहा है, मैंने इसको बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इजाकुलेशन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इजाकुलेशन, कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। इरेक्शन किसके द्वारा आता है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, और इजाकुलेशन किसके द्वारा होता है, कंट्रोल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बल्बो स्पोंजियोसम मसल्स। कौन सी मसल्स है, बल्बो स्पोंजियोसस मसल्स है, बल्बो स्पोंजियोसस मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेल सेमन। सेमन को क्या करता है, एक्सपेल होने में मदद करता है। क्या, बल्बो स्पोंजियोसस मसल्स एक होती है जो मेन रोल प्ले करता है किस चीज में, सेमन को बाहर एक्सपेल करने में, बाहर पास आउट करने में हेल्प करता है। कौन, बल्बो स्पोंजियोसस मसल्स। ये कहां पाया जाता है, पेनिस के अंदर में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स कोर्स के दौरान या मैटिंग के दौरान क्या होता है, द इरेक्ट पेनिस डिलीवर सेमन। इरेक्ट जो होती है पेनिस वो क्या करता है, सेमन को डिलीवर करने का काम करता है, डिलीवर करने का काम करता है। कहां पे, इनटू द फीमेल वेजाइना, वेजाइना के अंदर डिलीवर करने का काम करता है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि वहां पे क्या हो सकते है, जायगोट बन के आगे वो एक बेबी फॉर्म हो सकता है। इस वजह से क्या करता है, ये मेन रोल प्ले करता है, किसमें, रिप्रोडक्शन में भी मेन हेल्प रोल प्ले करता है। तो हमारा पहला फंक्शन क्या था,
यूरिनेशन, पहला क्या था? यूरिनेशन। यूरिनेशन में एक कॉमन रास्ता है किसके लिए? यूरिन और सेमन के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट था इरेक्शन। इरेक्शन कॉज होता है किसके वजह से? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के कारण, जिसके वजह से उसमें प्रेजेंट आर्टरीज डायलेट होता है और धीरे धीरे उसमें ब्लड भरना शुरू हो जाता है इरेक्टाइल टिश्यूज के अंदर जो प्रेजेंट होता है पेनिस के अंदर। अब इजाकुलेशन नेक्स्ट हमारा फंक्शन था। ये क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है और ये जो बल्बो स्पोंजियोसस मसल्स होता है, ये बल्बो स्पोंजियोसस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से सेमन क्या होता है? एक्सपेल आउट होता है बाहर की तरफ। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है। ये इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है? जो इरेक्ट पेनिस है वो डिलीवर करता है सेमन को, कहां पे? फीमेल वेजाइना के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि आगे बेबी फॉर्म हो सके। तो हमारा ये टॉपिक पूरा पेनिस खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा ये इरेक्शंस किस तरह होते हैं, ये मैं फुल डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, और हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक्स दोस्तों। इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स।